अंक 3 4 0 5 7 2 का प्रयोग करके 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाइए। यहाँ 6 अंक दिया हुआ है और सबसे छोटी संख्या बनाना है, तो इकाई के स्थान पर नहीं, चलो इकाई के स्थान पर जो सबसे बड़ा अंक है वो रखना होना चाहिए। फिर उससे छोटा अंक दहाई के स्थान पर, फिर इससे छोटा अंक, अब और इससे भी छोटा अंक, अब इससे भी छोटा अंक, अब इससे भी छोटा अंक। ये सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि अब ये जो संख्या है ये 6 अंक का संख्या नहीं है, ये केवल 5 अंक का संख्या रह गया है बस। तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया जाए। 7 5 4 3, पहले 0 अब 2। अब ये 6 अंक का संख्या है और सबसे छोटा संख्या है। दस हजार प्लस 10 सैकड़ा प्लस 10 दहाई प्लस 10 इकाई बराबर क्या होगा? लिख करके करते हैं। 10,000 ये हुआ, 10 सैकड़ा मतलब 10 100 ये हुआ, 10 दहाई मतलब 100, 10 10 और दहाई, और ये 10 इकाई, 0 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, क्या हो गया ये? 11,110, 11,110 यहाँ है सी नंबर ऑप्शन में। वन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू 10 स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू n, पहला n, प्रथम n नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर का योग बराबर एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा ये 10 नंबर है, कौन कौन नंबर है? 1 4 9 16, इस तरह से अब तो 100 तक है, सबको जोड़ा जा सकता है। तो 10 नंबर है, उसका जोड़ करके लिखना है, ये योग करके लिखना है, वो भी लिखा जा सकता है। और अगर ये फॉर्मूला याद है तो इसका इस्तेमाल किया जाए। ये फॉर्मूला याद होने चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर है कि केवल 10 तक पूछा है, अगर वो 50 तक पूछ दे, अगर वो 100 तक पूछ दे, है ना, तो फिर तो उसको जोड़ करके स्क्वायर करके बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, उतना समय तो नहीं दिया जा सकता है। तो फिर ये फॉर्मूला n+1 2n+1/6, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग कर सकते हैं। n का मतलब जितना तक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, तो 10 तक का है तो 10 गुना 10 + 1 11 गुना 2 गुना 10 + 1, तो 2 गुना 10 + 1 21, और इसको 6 से भाग लगाना है। 3 दूना 6, 5 दूना 10, 7 क्या 21, 7 पंजा 35 गुना 11, और ये 35 गुना 11 अगर करेंगे तो 5 3 8 3 385 हो गया। यहाँ पर इस फॉर्मूला का बात हुआ तो एक दो फॉर्मूला और हम साथ में रिकॉल करा देते हैं। 1 + 2 + 3 + n तक का अगर प्राकृतिक संख्या का सम निकालने के लिए प्राकृतिक संख्या का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग पूछे तो फॉर्मूला होता है n+1/2। अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्या के स्क्वायर करके योग पूछे, वर्ग करके योग पूछे, तो ये n+1 n+2/6। और अगर ये पूछ दे 1³ + 2³ + 3³ + n³, तो इसके लिए ये जो प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग है वही नंबर n+1/2 का स्क्वायर कर देना है। मतलब अगर उसने 1³ + 2³ पूछा है तो 1 + 2 कितना होगा? जो भी होगा इस फॉर्मूला से निकल आएगा, 3 होगा। यहाँ तो 2 नंबर है तो जोड़ देते हैं, 3 होगा, 3 का स्क्वायर कर देना है, तो ये 9 हो जाएगा। हो रहा है ना, 1³ 1 2³ 8, तो 1 + 8 = 9, 1³ + 2³ + 3³, तो 1 + 2 + 3 जो होगा उसका स्क्वायर कर देना है, तो 1 + 2 + 3 क्या होगा? 6, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ देख सकते हैं आप 36 हो जाएगा। ये 1³ 1 2³ 8 और 3³ 27 हो गया था।
अच्छा, सवाल को तुमने सॉल्व किया ही नहीं वहाँ पिछला सवाल को, आप यहाँ वैल्यू रख करके, अच्छा यहाँ किए थे, हाँ हाँ किए थे सॉल्व। अभी सवाल है 5 करोड़ और 5 मिलियन में कौन सा बड़ा है। ये करोड़ और मिलियन की बात कर रहा है। जो हम लोगों का जो गिनती होता है कुछ इस तरह से होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के बाद हम लोग कहते हैं लाख, 10 लाख ना, फिर करोड़, 10 करोड़। और जो जो मिलियन वाले में होता है उसमें क्या होता है, अंग्रेजी उसको कहते थे कुछ लोग, अंग्रेजी सिस्टम कहते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यहां तक 1 2 3 4 5 यूनिट तक सब सेम चलता है, ये याद रखना है, 5 यूनिट तक सेम चलेगा। और 5 यूनिट के बाद जब हम लोग कहते हैं लाख, तो वो लोग लाख नहीं करके हजार से थोड़ा आगे बढ़ जाता है। अच्छा 10,000 तो हम लोग हैं 10,000, 10,000 पर सेम है। अब होता है 100,000, 100,000, फिर 100,000 के बाद वो लोग कहता है मिलियन, मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर वो लोग कहता है बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, और इस तरह से उन लोगों का चलता है। हम लोगों का इधर चलता है लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़। तो अब देखिए अब यहां से कि 5 मिलियन कैसे लिखेंगे, तो 5 और मिलियन लिख करके देख लेते हैं। मिलियन हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अच्छा तो हम लोग में आगे, तो वहां पर हजार के बाद 10,000, 100,000 पर जाएंगे मिलियन में अगर लिखेंगे तो। अच्छा करोड़ वाला देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये 5 करोड़ हो गया। अब ये हो गया 5 करोड़। अब 5 मिलियन लिखते हैं, देखते हैं हुआ कि नहीं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, फिर लाख का है बोल दिया हम लोग, उसके तरीके से गिनती करना है ना। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। तो मिलियन वाला नंबर आ गया, तो 5 मिलियन। एक और अंक आएंगे तो तब 10 मिलियन पर आएंगे, तो अभी 5 मिलियन, तो ये 5 मिलियन हो गया। अब इन दोनों नंबर में देखिए कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो निश्चित रूप से ये नंबर छोटा है 5 मिलियन वाला, और 5 करोड़ वाला बड़ा है। तो इस तरह से इसको कर लिए, सॉल्व हो गया। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की परवर्ती संख्या का योग। तो बस यहाँ पूर्ववर्ती और परवर्ती क्या होता है, पूर्ववर्ती का मतलब ठीक पहले, और परवर्ती का मतलब ठीक बाद। ठीक पहले मतलब 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ये हुआ। ठीक पहले क्या होगा, ये हो जाएगा। और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या ये है, ये तो 4 अंक का हो गया ना, तो केवल 3 अंक रखना, ये दोनों, ये अब 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, और इसके ठीक बाद ये 101, इसी को जोड़ देना है। क्या बन रहा है, ये बन गया। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकल के आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। पूर्ण संख्या हम लोग के लिए पूर्ण संख्या ये होता है 0 1 2 3, और इस तरह से ये जो नंबर सिस्टम है इस नंबर को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। 1 2 3 को प्राकृतिक संख्या, और उसमें जब 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या के लिए क्या सही नहीं है, मतलब अगर दो पूर्ण संख्या को जोड़े इस तरह से कि पहले कोई नंबर ले फिर दूसरा, और फिर अगर उल्टा करके जोड़े, मतलब बाद में ऐसे 5 + 6 करे तो क्या बनेगा, 11 बनेगा। और अगर 6 + 5 करेंगे तब भी 11 बनेगा। और ये चीज हर एक दो नंबर के, किसी भी दो नंबर के लिए काम करेगा, तो ये सही है। और ये a - b = b - a, क्या ये सही है। 5 6 पर ही देख लेते हैं, 5 - 6 क्या होगा,
और 6 - 5 क्या होगा? तो 5 - 6 होगा, 5 - 6 तो होगा भी नहीं, पूर्ण संख्या में तो होगा भी नहीं, -1 होगा, -1 तो यहाँ है भी नहीं, और 6 - 1 करेंगे तो 1 होगा। सेम तो हुआ नहीं, सेम होने का से भी बड़ी बात है कि ये हुआ भी नहीं, ये डिफाइंड भी नहीं हुआ, ये परिभाषित भी नहीं हुआ, तो ये नहीं है, ये गलत है। तो जो गलत है वही अपना आंसर सही होगा इस बार, क्योंकि सत्य नहीं है पूछा गया है। a गुना b बराबर b गुना a यहाँ पर है, और a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? क्रम विनिमय नियम, यही है क्रम विनिमय नियम। क्रम को बदलने का नियम ये होता है, हर जगह होता है, जोड़ में और गुना में होता है, यहाँ पर भी क्रम विनिमय नियम ही है, लेकिन क्रम विनिमय नियम घटाव के लिए नहीं होता है और भाग के लिए भी नहीं होता है। गुना के लिए या हाँ चाहिए, जो 3 नंबर ऑप्शन है ये गुना के लिए क्रम विनिमय नियम है, गुना का चिन्ह है ये, तो गुना के लिए क्रम विनिमय नियम ये है। और ये डी नंबर, इसको कहते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य का नियम, साहचर्य का नियम का मतलब होता है कि अब जैसे 3 संख्या जोड़ना है, 5 + 6 + 7, अब ऐसे लिखा हुआ तो कैसे करें? 5 और 7 को पहले जोड़े, या 7 और 6 को पहले जोड़े, या 6 और 5 को पहले जोड़े, क्योंकि जोड़ केवल 2 संख्या में करने के लिए हम लोगों ने सीखा हुआ है, केवल 2 संख्या में ही एक साथ जोड़ किया जा सकता है। योग केवल 2 संख्या में, या गुना या भागा या घटाव, कोई भी जो भी की संक्रिया है, ये सारी संक्रियाएं केवल 2 संख्या के लिए परिभाषित किया गया है। तो अगर 3 संख्या इस तरह से एक लाइन में लिख दिया गया तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी 2 को, जिसको हमको मन हो, जो हाँ जहाँ जो मेरे लिए सुविधाजनक हो, उस दोनों को पहले जोड़ देंगे और फिर जो उसके बाद तीसरे को? ऐसा अगर करने का नियम काम करेगा तो फिर साहचर्य का नियम होगा, और अगर नहीं काम करेगा तो नहीं होगा। जैसे 6/3/2, अब यहां देखिए, अगर 6 में 3 से पहले भाग दे देंगे तो क्या बनेगा? ये 2/2, आंसर 1 होगा। और अगर 3 में पहले 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ तो भाग लगेगा भी नहीं, और अगर 6 में पहले 3 से भाग दे देते हैं तो क्या होगा? 6 में 2 से भाग देंगे तो 3, और 3/3 बराबर 1, यहाँ भी 1 हुआ। आज वो काम करता नजर आ रहा है। अच्छा, एक ऐसा संख्या लेते हैं जिसमें तीनों भाग लगता है, देखें 8/4/2, देखिए 8 में अगर 4 से भाग देंगे तो 2 होगा, और 2/2 ये 1 होगा। और अगर 8/4 और 4 में पहले 2 से देंगे तो 2, और अब 8 में 4 से भाग देंगे तो 4, तो भाग के लिए साहचर्य नियम काम नहीं कर रहा है। इसी तरह से घटाव में भी होगा, वहां घटाव के लिए काम करेगा कि नहीं करेगा, देखेंगे चेक करके क्या होता है। फिलहाल के लिए कि ये हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि भाग के लिए नियम काम नहीं कर रहा है, जोड़ के लिए काम करता है, गुना के लिए भी काम करता है। तो इसका आंसर बी हुआ, क्योंकि उसने सत्य नहीं है पूछा है, तो ये सत्य नहीं है, बाकी तीनों सत्य है। विद्यालय की एक सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित है? इधर से अगर गिनते चले जाएं 1 2 3, तो 19वां नंबर पर रूही है, तो रूही से पहले 18 विद्यार्थी, और अगर इधर से गिने तब भी 19वां नंबर पर रूही है, तो रूही से पहले इधर 18 विद्यार्थी, तो कुल कितना विद्यार्थी है? तो 18 इधर 18 इधर और 1 रूही, तो 18 + 18 + 1 बराबर 37, तो 37 इसका आंसर हो गया। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यह 6 दहाई से अधिक और 8 इकाई से कम है। 6 दहाई से अधिक मतलब 63 से अधिक, 63 से नहीं 60 से अधिक, और 8 इकाई से कम, अच्छा 8 दहाई, 6 दहाई से अधिक, 8 दहाई से कम, 80 से कम। अब इस चारों ऑप्शन में केवल यही एक ऑप्शन है जो 60 से अधिक और 80 से कम है। आगे कह रहा है इसके अंकों का योग 9 है, बिल्कुल अंकों का योग 9 हो रहा है। इसका इकाई अंक दहाई के अंक का 2 गुना है, दहाई इसका अच्छा दहाई लिखा है, दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, बिल्कुल दहाई का अंक 6 है, इकाई का अंक 3 है, 2 गुना है।
तो सब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ये ऑप्शन, और बाकी सब ऑप्शन तो पहले कंडीशन में भी बाहर हो गया था, क्योंकि ये 6 दहाई से कम है। और अच्छा, ये 8 दहाई से कम ये है, ये पहला कंडीशन में फेल नहीं हुआ था, है ना। 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है ये संख्या। अंक का योग 9 ये भी काम कर रहा है यहाँ पर। बस ये कि दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है, ये चीज यहाँ फेल करेगा। तो कुल मिलाकर ये आंसर नहीं बनेगा, आंसर ये 63 बन रहा है। पचास में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योग, तो मान लेते हैं वो संख्या x है, कोई भी संख्या था, कौन सा संख्या था मालूम नहीं, इसको जोड़ दिया 50 में, फिर 50 में उस संख्या को घटा लिया, और अब ये जो दोनों नया संख्या बना, क्या बना, एक 50 प्लस एक्स, दूसरा 50 माइनस एक्स। अब इन दोनों को जोड़ दिया, प्लस 50 प्लस एक्स प्लस 50 माइनस एक्स। जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्स और एक्स कट जाएगा, और ये 50 50 100 हो गया, तो ये 100 हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 का प्रतिनिधित्व करता है? तो लिखते हैं 11,000, अब 1100, अब 11 क्या हुआ, 1 1 1 1 1 2 1, 11,1111 का मतलब 12,111। तो इस तरह से ये सवाल सॉल्व हो गया। ओके।